डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं 9th क्लास। इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे 8th क्लास में, जिसके अंतर्गत हम लोग आपसे चर्चा किए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने 5 टाइप्स बताया। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने बताया था असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। जिसके अंतर्गत हमने 8th क्लास में आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या है, उसके बाद उसके डेफिनेशन हमने चर्चा किया। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स बताया, जिसके अंतर्गत आप 2 चीज पढ़ते हैं। असर्टिव में आप अफर्मेटिव पढ़ते हैं और असर्टिव आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो दोनों पोर्शन कवर करता है, ठीक है। इसमें हमने कहा इसका डिनायल और असर्शन स्टेटमेंट। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी टाइप ऑफ सेंटेंस के सेकंड पोर्शन पे। सेकंड पोर्शन पे हम सेकंड हेडिंग जो इसका है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, अच्छा समझ लीजिएगा आप लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, आस्क क्वेश्चन। हम इसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते हैं, या टू नो समथिंग, कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। टू नो समथिंग, कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, या टू नो इंफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो नोट में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अब इसमें जो वर्ड्स आपके आते हैं, वर्ड्स ध्यान दीजिएगा। व्हाट है, हु है, वाई है, whom है, वेयर है, when है, which है, हाउ है, etc। ये सारे ऐसे आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करके आपको दिखा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको 2 पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पोर्शन में डिवाइड कैसे करेंगे। एक ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड। जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। दूसरा इसका है स्टार्ट विथ इंट्रोगेटिव वर्ड। ध्यान दीजिएगा, जब हेल्पिंग वर्ड, जैसे ध्यान, जब कोई सब, जब हिंदी लिख रहे हैं, जब वाक्य, जब कोई भी वाक्य या सेंटेंस इंग्लिश में, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य क्या शब्द शुरू हो, और इसमें जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए, क्या से हिंदी क्या शुरू है, क्या आप ईमानदार हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या, अब यहाँ देखिए आर। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ड, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट हुआ, आर यू ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन मार्क है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड हो जाएगा, और हिंदी में जब क्या से शब्द शुरू होता है, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। जैसे क्या वह झूठ बोल रही है। ध्यान दीजिएगा, इज सी टेलिंग अ लाई। ध्यान दीजिएगा, इज सी टेलिंग अ लाई। इज, देखिए इंग्लिश में किससे स्टार्ट हुआ है, इज से, ये हेल्पिंग वर्ड है, और क्या हिंदी में है, तो हमने ये चीज आपको बताया। अब इसमें भी देख लीजिए, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में। ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आती है, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर यू। ध्यान दीजिएगा,
वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, ठीक है। वह वहां क्यों जा रही है, वह वहां क्यों जा रही है। ध्यान दीजिएगा क्यों शब्द इसको बीच में आया, वाई इज सी गोइंग देयर। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि इंटरोगेटिव के दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड और दूसरा पोर्शन स्टार्ट विथ इंटरोगेटिव वर्ड। स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड में जब कोई भी वाक्य, जब वाक्य क्या से कोई भी वाक्य हो, हम करेक्शन कर रहे, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत हो, जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो वहां पे क्या होता है, क्या की जगह उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, ठीक है। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और हिंदी में हम जब क्या से शुरू होता है, ठीक है ना। उसी तरह इसमें भी है, जब प्रश्नार्थक बीच में हो तो हिंदी में प्रश्नार्थक बीच में रहता है, इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस, कोई वाक्य प्रश्नार्थक शब्द से शुरू, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके।